आवाज जा रही है सभी लोगों को हमारा? आवाज आ रही है? आ रही है। तो सभी लोग लगभग में आ गए होंगे, जिनको आना होगा आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप सर स्टार्ट कीजिए, टाइम हो गया है। जी जी। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं सोनभद्र से डॉक्टर राजकुमार मौर्य। और आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे परम पूज्य हमारे गुरुदेव जो बनारस से हैं, डॉक्टर पवन कुमार दुबे जी का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और आशीर्वाद चाहता हूं कि आज जो एग्रीकल्चर के बारे में कुछ हमें जानकारी देने के लिए सर ने इनवाइट किया, तो तहे दिल से उनका मैं अभिनंदन करता हूं। तो अभी बहुत सारे लोग आने वाले हैं। अभी तक एक एग्रीकल्चर के तहत हम लोग ये देखते हैं कि हमारे जो खेतों में रसायन और हानिकारक कीटनाशक फेंकने की वजह से जो समस्याएं जो आती है, तो उसका एक वीडियो है, आप लोग इसको थोड़ा से गौर से देखिएगा, तब तक कुछ लोग और भी आ जाएंगे तो आगे बातचीत होगी। आप सभी लोग तैयार हैं? जी सर, आवाज आ रही है, शानदार। एकदम गौर से आप लोग इस वीडियो को आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए और आगे मैं जो बताऊंगा अपनी नॉलेज के अनुसार, तो आप लोग कलम और डायरी वगैरह के साथ रहेंगे। इसको ध्यान से आप लोग पढ़िए। आवाज नहीं जा रही है? नहीं सर, आवाज नहीं आ रही है डॉक्टर साहब, थोड़ा सा उसको देखिएगा। सर आवाज तो प्रॉपर है, यहाँ से चल रहा है। आवाज क्लियर है सर इधर? नहीं नहीं, जो वीडियो मैं स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ उसकी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? उसकी आवाज नहीं आ रही है, वीडियो की आवाज नहीं आ रही है सर, बाकी सब ऑडिबल है। वीडियो की आवाज आनी चाहिए। ये दिखाई दे रहा है जो मैं कर रहा हूँ, दिख रहा है ना? हाँ बिल्कुल दिख रहा है सर, एकदम दिख रहा है। आप सभी लोगों ने जो वीडियो देखा, उस वीडियो देखने के बाद सभी लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल और बहुत सारे इमोशनली, मतलब देखा जाए तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मतलब पूरी दुनिया ही बदल गई। और ये सारी समस्याएं जो है, हम जहां तक समझ पाते हैं कि हमारे जो देश में जो हानिकारक छिड़काव हो रहे हैं रसायन का, कीटनाशकों का, आप समझ सकते हैं। अभी उस वीडियो में एक चीज बताया गया कि दुकानदार कुछ और बताता है, 40 ml डालना है, हम 60 ml करते हैं, फिर उसके बाद 100, 120 ml। आप समझिए ये सारी चीजें सब्जियों पर छिड़काव होगी, हमारे खेतों में जा रहा है, हमारी मिट्टी जो दूषित हो रही रहा है। उसके बाद हम लोगों को जो समस्याएं जो मिल रही है, वीडियो के माध्यम से सभी लोगों ने देखा, भयानक दृश्य था। आज मौका मिला है आयुर्वेद के बारे में, ऑर्गेनिक
चीजों के बारे में जो हमारे पूज्य कमल नारायण साहू जी की कंपनी वाईटीएम ने लॉन्च किया है, आज उसके बारे में हम जानकारी लेंगे, जानेंगे कि हम इस ऑर्गेनिक आयुर्वेद के जो हमारे जो 4 प्रोडक्ट लॉन्च हुए उसको हम अपने खेतों में डालेंगे, तो हमारे खेतों की स्थिति क्या होगी और उससे हम लोगों का क्या भला होने। तो आज देखा जाए, आज जो भी किसान अधिक रसायन खाद केमिकल का प्रयोग करने से जो हमें मुझे ये कहते हुए जरा भी हर्ज नहीं होगा कि ऐसे किसान अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, जो कि ज्यादा से ज्यादा रसायन और कीटनाशक का प्रयोग अपने खेतों में कर रहे हैं, ज्यादा पैदावार के लिए और मुनाफा कमाने के लिए। ज्यादा पैदावार के लिए और मुनाफा कमाने के लिए रसायन और कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। यदि ये आप अनजाने में कर रहे हैं तो भी आप बहुत भारी गलती कर रहे हैं। आप अनजाने में भी अगर इसका प्रयोग आप कर रहे हैं तो बहुत भारी गलती कर रहे हैं। एक एक करके सब चीजों को मैं 9 प्रकार की जो आज जो परेशानियां हम लोगों को आ रही है, 9 प्रकार की परेशानियां अभी तक मेरे नॉलेज से जो हुआ है, मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा और इसमें कोशिश करूंगा कि अगर ये बताने से अगर एक भी किसान इस बात को समझ गया तो मैं ये समझूंगा कि मेरा ये मीटिंग करना आज अच्छा होगा। तो अभी हम लोगों को होता क्या है कि हम लोग जो रसायन और केमिकल का उपयोग करते हैं तो सबसे बड़ी परेशानी हमारे खेतों में आती है, वो आती है जीवाणुओं की संख्या में कमी। जीवाणुओं की संख्या में हमारे खेतों में कमी आती है, जिसकी वजह से हमारे पैदावार कम होते हैं। जिसमें साथियों मिट्टी हम तब तक नहीं कहेंगे जब तक इस मिट्टी में जीवाणुओं का वास न हो। ऐसा संभव ही नहीं है कि जिस खेत में जीवाणु न हो उसको हम मिट्टी कहेंगे, वो मिट्टी नहीं कह सकते, उसे ऊसर कहा जाता है। जिसमें कुछ भी पैदा नहीं होता है, बस क्या कहते हैं कि जैसे पहाड़ों में देखेंगे तो वहीं ऐसी चीजें होंगी जो ना हमारे खाने के लायक हैं, ना सूंघने के लायक है। तो वहां पर जीवाणुओं का वास नहीं होता है और रासायनिक खादों का सबसे ज्यादा अगर नुकसान जो हुआ है वो हुआ है हमारे जीवाणुओं। हमारे जीवाणुओं को हुआ है और इस नुकसान को यदि आज हमने नहीं रोका तो वो दिन दूर नहीं जो हमारी मिट्टी को दूषित और बंजर न बना दे, अगर इसको हम लोग नहीं रोकते हैं। क्योंकि जीवाणु ही मिट्टी की जान है और जीवाणु वो चीज है जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करती है। जीवाणु वो चीज है जो नाइट्रोजन की पूर्ति को पूरा करता है। ये सारी चीजें हम तभी मानेंगे कि हमारी मिट्टी है जब हमारी मिट्टी में जीवाणु का वास होगा। ये हम लोग नहीं कर पाते हैं। साथियों, मिट्टी के लिए हम इन जीवाणुओं का हमें कैसे हमारे धरती में मिट्टी आए जीवाणु आएंगे उसको आपको जानना पड़ेगा। दूसरा हमारे पास है मिट्टी में केंचुओं की संख्या की कमी। आज अगर मैं यहाँ पर अभी मीटिंग में जितने लोग हैं अगर किसान भाई होंगे तो आप लोग रिसर्च कर लीजिएगा। आप अपने खेतों को देखिएगा, खेतों में कोई केचुआ नहीं दिख रहा है, किसी खेत में केचुआ नहीं दिख। पहले तो इतने केचुआ होते थे कि बारिश होती थी तो घर में केचुआ घुस जाते, आज नहीं है। और केचुआ जो है किसान का मित्र कहा जाता है। और हम क्या किए हैं कि हम अपने थोड़े से अधिक पैदावार के लिए रसायन कीटनाशक मार मार के अपने मित्र की हत्या कर दे रहे हैं। अपने मित्र की हत्या कर दे रहे हैं तो आप सोचिए कि अगर मित्र की हत्या कर दे रहे हैं तो फिर हमारा क्या होने वाला है, वो तो सबको पता चल भी रहा है। केचुआ हमारे खेत की हमेशा जुताई का काम करते हैं, हमेशा खेत की जुताई का काम करते हैं। और आप लोग देखे होंगे कि क्योंकि केचुओं की एक औसतन दर मानी जाती है कि 24 घंटे में 20 बार ऊपर से नीचे 20 बार ऊपर से नीचे करते हैं। आप सोचिए कि खेत की जुताई हो रही है कि नहीं हो रही। केचुओं के द्वारा ही मृदा में वायु का संचार होता है। केचुओं के द्वारा ही मृदा की मिट्टी की में वायु का संचार होता है। और सभी लोगों को पता है कि जब जुताई होगी तभी सब चीज होता है। अगर प्याज रोप दिया जाए
और उसकी कुड़ाई न हो तो प्याज अच्छा बैठेगा? कभी नहीं बैठेगा। तो हमारा सबसे बड़ा काम जो है कि केचुआ करते हैं कि हमारी मिट्टी की जुताई करते हैं, और ये हमेशा दिन में 20 से 25 बार ऊपर नीचे होते रहते हैं। और इस अगर आपको रिसर्च करना होगा कि हमारे जो हम लोग जो केमिकल और क्या कहते हैं कि रसायन और ये आपका कीटनाशक जो प्रयोग कर रहे हैं खेतों में, इसका रिसर्च आप लोग करिएगा, बहुत ही आप लोगों को एक बेहतरीन चीज मिलेगी। आप एक केचुआ पकड़िए और ज्यादा से ज्यादा नहीं 2-4 यूरिया के दाने केचुए के मुंह पर आप रख दीजिए, बेचारा 3 से 4 मिनट नहीं लगेगा, तड़प तड़प के मर जाएगा। 3 से 4 मिनट नहीं लगेगा, तड़प तड़प के मर जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि जब वो केचुआ मर रहा है तो हमारी खेत की जुताई नहीं हो रही है, तो हमारा खेत उपजाऊ कैसे होगा। तीसरा हमारे पास है मिट्टी की जल धारणा क्षमता में कमी। जल धारणा क्षमता में कमी कैसे हो रही है उसको हम लोग जानते हैं। मिट्टी में जो फास्फोरस की कमी को दूर करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं डीएपी का। सही है। आप लोगों को बातें सही समझ में आ रही होगी तो आप लोग कुछ भेज दिया करिए जिससे मुझे लगे कि नहीं आप लोग समझ पा रहे हैं। मिट्टी में फास्फोरस की कमी को दूर करने के लिए हमारे किसान डीएपी का प्रयोग करते हैं। क्या आपको पता है कि जो डीएपी आप अपने खेतों में डाल रहे हैं उसका सिर्फ 20 से 30% पौधों को प्राप्त होता है। जो डीएपी हम लोग जानते हैं 20 से 30% पौधों को प्राप्त होता है, बाकी 70 से 80% घुलनशील अवस्था में मिट्टी में फिक्स हो जाता है। और ये लगातार हम कई सालों से कर रहे हैं, जिससे हमारी मिट्टी कठोर हो रही है, बंजर हो रही है, पैदावार बहुत ज्यादा कम हो रहा है, जितना हमें चाहिए उससे कम हो रहा है। क्योंकि हम तो सोच रहे हैं थोड़े फायदे के लिए कि हम रसायन डाल देंगे, यूरिया डाल देंगे तो फटाक से बढ़ जाएगा, डीएपी डाल देंगे तो हरियरी आ जाएगी। लेकिन अगर सही तरीके से आप देखिए तो ये हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमें पता है कि सभी किसान भाइयों के सारी चीजें पता है, लेकिन होता है क्या है कि जब उसकी सही तरीके से नॉलेज नहीं होती तो वो करता है। ठीक है, जिससे हमारी मिट्टी में कठोर हो रही है और मिट्टी में जल धारण की क्षमता कम हो रही है। जब मिट्टी कठोर होगी तो पानी ऑटोमेटिक उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। जब पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के डेट में, आप लोग पहाड़ी ही नहीं, मैं मैदानी एरिया की बात कर रहा हूँ कि पानी का जल स्तर इतना नीचे जा रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। हम सोनभद्र से हैं, सोनभद्र में पानी का जल स्तर कम से कम 350 फीट से नीचे है, किसी किसी का 1-1000 फीट जाता है, पानी नहीं आता है। और ये सारी चीजें अगर देखा जाए तो सिर्फ का सिर्फ रसायन और कीटनाशक के प्रयोग से हो रहा है, केमिकल की वजह से हो रहा है। अब इसमें भी प्रॉब्लम यह है कि हमारे जब जमीन का जो पानी 300-350 फीट नीचे जाता है तो उससे भी तो हमको रोग हो सकते हैं ना। जब हमको केमिकल युक्त पानी भी मिलेगा, पीएच वैल्यू उसका सही नहीं मिलेगा तो डिस्टर्बिंग तो हमारे शरीर को होना तय। क्योंकि कहा जाता है कि 60 से 70 फीट का पानी हमारे लिए शुद्ध होता है, उसके नीचे वाले जहरीली गैसें आती है, तमाम प्रकार के हमारे धरती में ही तो सारी चीजें हैं, विद्यमान है। तो हमारे पानी के जलस्तर को कम कर रहा है, जिससे हमें और अत्यधिक परेशानियां हो रही है। उसके बाद हमारा चौथा जो हमारा है फसलों में रोग एवं कीटों का बढ़ना। यदि हम 50 साल कोई कीटनाशक का प्रयोग नहीं करते तो क्या उस समय रोग नहीं आते थे? जो हम पहले हमारे बाप दादा परदादा जो 50 साल पहले वो लोग खेती में कीटनाशक का प्रयोग नहीं कर रहे थे तो क्या उस समय खेत में रोग नहीं आते थे? आते थे, लेकिन उसका इलाज प्रकृति के रूप में किया जाता था। गोबर वगैरह की खादें बनाकर लोग अपना फेंक देते थे। हमने भी अपने समय में देखा हूँ कि जब नेनुआ या लौका के पत्ते पर जब कीट बैठते थे तो राखी हमारी माताजी फेंकती थी। राख जो थे, चूल्हे का जो राख होता है उसको फेंका जाता था और वो क्या था, कीटाणु खत्म हो जाते थे। आज तो स्प्रे करना पड़ रहा है, जहर बार बार हम डाल रहे हैं, जानकारी हमें है भी ये नुकसानदायक है, फिर भी डाल रहे हैं ज्यादा पाने के लिए। जबकि राखी आज भी बहुत सारे लोगों को कुछ लोगों को घर में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो आग जलाकर भी राखी पैदा कर सकता है। अब क्या है,
कि आज हमारे किसानों के द्वारा रासायनिक एवं जो कीटनाशक का उपयोग करने से हमारे प्रकृति में कीट खत्म हो गए, प्राकृतिक कीट खत्म हो गए। जो प्राकृतिक कीट थे, जो हमारे रक्षक कीट होते हैं, जो मित्र कीट होते हैं, जो अन्य हानिकारक कीटों को मारते थे, उनका भी आज दहन हो चुका है। वो भी हमारे सब्जियों से, हमारे खेतों से गायब हो चुके हैं। इसमें हमारा मौसमी प्रभाव भी विपरीत, जो हमारा मौसम प्रभाव करता है, वो भी डिस्टर्बिंग कर रहा है। ये भी अगर देखा जाए तो हम अपनी धरती को जो दूषित कर रहे हैं, उसी का एक महत्वपूर्ण अंग है कि हमारा मौसम भी उसी हिसाब से डिस्टर्ब होते चला जाता है। किसी मिट्टी की रक्षा प्रणाली खत्म हो जाने की वजह से अनेक प्रकार के कीट आपके पौधे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अनेक प्रकार के कीट अभी कुछ 1-2 साल पहले आप लोगों ने देखा होगा, हमारे सोनभद्र में तो बहुत तेजी से आए थे। वो टिंडा जो होता है, इतने ज्यादा आए थे कि समझ लीजिए 5 से 6 मिनट में किसी की खेती ऐसा नहीं था। जो कोहड़ा की खेती को तो ऐसा खाए थे कि पता नहीं चला था कि कल रोपा गया था, आज है कहाँ। ये प्रकृति से जो छेड़छाड़ हम लोग कर रहे हैं, उसी का एक नतीजा। 5वां हमारे पास है कि हम इस पेस्टिसाइड और रसायन के उपयोग से हमारा उत्पादन में भी कमी आई है। हर किसान चाहता है कि उसका उत्पादन बढ़े, और रसायन खादों का शुरुआत इसी उद्देश्य से भी किया गया है कि हमारी पैदावार, हमारे उत्पादन बढ़े। और रसायन और कीटनाशक का प्रयोग उद्देश्य भी इसी कारण हुआ था। शुरुआत भी इसी कारण हुआ कि हमारी पैदावार ज्यादा हो। लेकिन हम पिछले कई सालों से किसान भाइयों की लागत इतनी बढ़ गई है, उसके हिसाब से उत्पादन बहुत कम हो रहा है। लागत ज्यादा हो रही, उत्पादन कम हो रहा है, क्योंकि रसायन उर्वरक के इस्तेमाल से हमारी जमीन की उर्वरक क्षमता कम हो गई। फसलों को सही पोषण न मिल पा रहा है, और फसलों में नए रोग आने से उत्पादन बहुत कम हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि उत्पादन में गुणवत्ता की कमी। इस नुकसान को जरा गौर से समझिएगा। इस नुकसान को हमें गौर से समझना है, क्योंकि ये नुकसान आपकी आमदनी को प्रभावित करता है। दोस्तों, आज यदि हम बात करें तो किसानों की सबसे बड़ी लड़ाई उसकी उपज है। किसानों की सबसे बड़ी लड़ाई उसकी उपज है, कीमत को लेकर। और जायज सी बात है कि जब किसानों की आमदनी सही दाम में नहीं मिलेगा, तो वो अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और सही कीमत की आशा आप किससे कर रहे हैं? यहाँ की सरकार से, यहाँ के व्यापारियों से। हमें ये बात बताइए, जब उनको ही सही दाम नहीं मिल पाएगा तो आपको कहां से देंगे? उनको ही सही दाम न मिल पाएगा तो आपको कहां से देंगे? और इस समस्या का सबसे बड़ा कारण है कि हमारे किसानों द्वारा अपने खेतों में रासायनिक और कीटनाशकों के लगातार उपयोग से हमारे यहाँ के अनाज, हमारे यहाँ के दालें, हमारे यहाँ के फल फूल, सबकी गुणवत्ता में गिरावट आई रही। आज यदि हम बात करें विश्व बाजार की, तो हमारे कृषि उत्पादों की जो मांग है निरंतर कम आ रही, हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। और इस कमी को पूरा करने के लिए हमें हमारे कृषि उत्पादों की गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा। और गुणवत्ता तभी आएगी जब हम ऑर्गेनिक खेती अपनाएंगे। गुणवत्ता तभी आएगी जब हम ऑर्गेनिक खेती अपनाएंगे। अगर हम एक बीघे की खेती की बात करें, तो अभी हम अपने पिताजी से पूछे थे कि 1 बीघे में कितना पैदावार हो जाएगा कि आपको अच्छा लगेगा। तो पिताजी बोले कम से कम, धान है तो गेहूं की बात मैं पूछा था, तो बोले कि लगभग में 12 से 13 कुंटल मन। अब आप सर कैलकुलेट करिएगा अपने दिमाग से कि हम उसके लिए करते क्या है, ज्यादा से ज्यादा खाद फेंकते हैं। अब खाद की सर कीमत को जोड़ लीजिए, उसके बाद सर उसकी दवा की कीमत को जोड़ लीजिए, और सर सारी चीजों को सर जोड़ेंगे तो समझ में आएगा कि इससे बढ़िया तो 5 मन होता तो बल्कि ठीक रहता। यानी हम केमिकल भी दे रहे हैं, रसायन भी दे रहे हैं, कीटनाशक फेंक रहे हैं। अगर उसके पैसे को जोड़ लिया जाए तो समझ में आएगा कि 12 मन से बढ़िया है कि 6 मन हो जाए, लेकिन देना पड़ता है।
अब आते हैं सातवां, हमारा जो है किसान की लागत बढ़ रही है। रसायन और खादों का, कीटनाशकों का उपयोग करने से हमारे किसानों की लागत दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, मिट्टी कठोर हो रही है, जमीन सुधारने का खर्चा बढ़ रहा है, फलों की कई तरह से नए-नए कीटाणु आ रहे हैं और सही कहें तो किसानों को असली दाम नहीं मिल पा रहा है और लागत बढ़ रही है लगातार। जमीन का बंजर या ऊसर होना भी हमारे लिए एक अभिशाप बना जा रहा है। धीरे-धीरे हम उसका प्रयोग करते जा रहे हैं और कई सालों से चला आ रहा है और हमारी ज़मीनें जो है कि ऊसर और बंजर पड़ती चली जा रही है। मैं अपने किसान भाइयों से मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप जो ज़मीन आपके पूर्वजों ने, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी 34 साल की उम्र का हूँ, लेकिन ये महसूस कर पा रहा हूँ कि जो हमारे जो किसान भाई हैं, क्या उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपके पूर्वजों ने आपको ज़मीन दी है, क्या आप अपने आने वाली पीढ़ी को वही ज़मीन उसी तरीके से आप दे रहे हैं? क्या आप अपनी आने वाली पीढ़ी को वैसी ही ज़मीन दे रहे हैं जिसकी जैसी ज़मीन आपके पूर्वज ने दिया है? ऐसा ना हो कि आपकी आने वाली पीढ़ी यह बोले कि ये हमारे पूर्वजों की गलतियों का नतीजा है, जो कि आज हमारी जो है ये खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है कि हमारी जमीन जो है बंजर पड़ी है, ऊसर पड़ी है। क्योंकि आज हमारे देश में रासायनिक कीटनाशकों का इतना ज्यादा प्रयोग हो रहा है कि हमारे देश में हर साल हजारों एकड़ जमीन बंजर पड़ी जा रही है। हर साल हजारों एकड़ जमीन बंजर पड़ी जा रही है और इसी कारण से हम लोग क्या कहते हैं कि सही न शुद्ध खा पा रहे हैं, न पी पा रहे हैं, न कुछ कर पा रहे हैं। सबसे और खतरनाक चीज जो होने वाली है, आपको 8 प्रकार से हमने बताया, ये जो नवा चीज है, ये बहुत ही खतरनाक मानव जीवन, मानव स्वास्थ्य पर विपरीत असर ये हमारे जो है केमिकल और रसायन और कीटनाशक कर रहे हैं। ये हमारा नवा सिस्टम है जिससे हम लोग काफी प्रभावित हो रहे हैं। बीमारियां चरम सीमा पे आ रही हैं। निसंदेह आज के विज्ञान में और टेक्नोलॉजी के हर क्षेत्र में क्रांति आई हुई। वहीं हम चिकित्सा की बात करें तो चिकित्सा की बात करें तो यहाँ पर भी हम पीछे नहीं है। चिकित्सा की बात करें तो भी हम पीछे नहीं, भारत पीछे नहीं है। लेकिन पिछले कई सालों में अगर हम बीमारियों की बात करें तो ये भी प्रगति पीछे छूट रही है। पिछले कई सालों की बात करें तो हमने इसको भी पीछे कर लिया है। पिछले कई सालों से हमने अपने खेतों में घातक रसायनों का, कीटनाशकों का प्रयोग किया है। उसका नतीजा ये हुआ है कि हर घर में कोई न कोई किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है। और ये मैं सामान्य बीमारियों की बात नहीं कर रहा हूँ, सामान्य बीमारी की बात नहीं कर रहा हूँ, सर्दी जुकाम बुखार की। किसी को किडनी, शुगर, बवासीर, बकंदर, सबसे खतरनाक जो चीज हो रहा है वो लो इम्यूनिटी हो रहा है। और अभी 2-3 साल पहले कोरोना ने सिखाया, सबको अच्छा खासा सबक सिखाया कि लो इम्यूनिटी से होता क्या है। लोग मर रहे थे, गिर रहे थे, बीमार हो रहे थे। और लो इम्यूनिटी, जिसका इम्यूनिटी WHO भी बताता है कि जिसकी इम्यूनिटी सही है वो हर रोगों से लड़ सकता है। जब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता ही गड़बड़ है तो हम फिर कैसे सही से रह पाएंगे। और ये रिसर्च जो है ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये WHO ने स्वीकारा है और बड़े बड़े रिसर्चों में सिद्ध हुआ है कि जो लो इम्यूनिटी का सबसे बड़ा कारण और ऐसे रोगों का कारण है रसायन और कीटनाशक। क्या आप इस बीमारी से बचे हुए हैं? आप सभी लोग हैं, मीटिंग देख रहे हैं, इस बीमारियों से क्या बचे हुए हैं या आने वाले पीढ़ियों को आप बचा पाएंगे? नहीं बचा पाएंगे। तो आखिर क्यों डालते हैं हम ऐसे घातक केमिकल और रसायन अपने खेतों में? ये हमारा सवाल सभी लोगों से है कि क्यों डालते हैं जब हम ऐसी बीमारियों से जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। हमें पता है कि खेत में डालने से भी घाटा होगा। हमें ये भी पता है कि जब आप बीमार होते हैं
तो 10,000 रुपये अगर महीने कमा रहे हैं तो लगभग में 70% जो है आपका 70% आपका जो है खर्चा चला जाता है डॉक्टर के पास। तो सर शायद इसके पीछे एक ये कारण होता होगा कि कहीं अगर इसका रसायन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यूरिया डाई का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो किसान फिर भूखों मरने लगेगा। सर आ रहे हैं उसी टॉपिक पर सर आ रहे हैं। ये हमारा ये लास्ट था। तो क्या लगता है आपको कि जैविक खेती करने से आपका नुकसान हो सकता है? कोई नुकसान नहीं होगा, इसकी 100% गारंटी है। बहुत सारे लोग जैविक खेती कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और सबके यहाँ पैदावार हो रहा है। आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि पहले साल ही आपको अधिक फायदा होता है ऑर्गेनिक खेती से। हम फायदा भी कराएंगे और आने वाले रोगों से भी बचाएंगे। अभी सर का क्वेश्चन था कि ये अगर ये सारी चीजें अगर जो हम बता रहे हैं अगर वो नहीं करते हैं तो हमारी पैदावार कम होगी। तो सर ऐसा कुछ नहीं है, पैदावार कम नहीं होने वाली है। जैविक खेती से भी जो खेती किया जाता है तो हम जिस सिस्टम में काम करते हैं उस सिस्टम का नाम सभी लोगों को पता है, क्योंकि जो भी आज महानुभाव लोग मीटिंग को देख रहे हैं, गूगल मीट पे आए हुए हैं, सभी को पता है कि हम किस लिए आए हुए हैं। आज जो हमारी YTM इंडिया कंपनी हमारी संस्था में जो हमारे पूज्य महागुरु हम लोगों के कर्ता धर्ता श्री कमल नारायण साहू जी के लिए मैं चाहूंगा कि आप लोग वहीं से दिल से तालियां बजाएंगे आप सभी लोग, क्योंकि आज इनके 4 प्रोडक्ट जो है लॉन्च किए गए हैं और उसके बारे में मुझे जो भी जानकारी है मैं सभी लोगों को शेयर करना चाहूंगा कि यहाँ से हमारी जो मिट्टी की पीएच वैल्यू और जो अभी जो यहाँ पर मैंने बताया कि पानी की जो कमी हो रही है, हमारी जमीन जो बंजर हो रही है वो कैसे फिर से हरी भरी हो सकती है। थोड़ा समय लगेगा लेकिन हम आने वाली पीढ़ी को तो बीमारियों से भी बचा लेंगे और अपनी धरती मैया को भी बचा लेंगे। ये फोटो आप लोगों को दिख रहा है? दिख रहा है सर जी। ये हमारा एग्रो नायक प्लस GR है। मैं चाहूंगा कि ये जो नाम रखा गया है इसके लिए एक जबरदस्त ताली हो जाए। हेलो, फुल आवाज आ रही है सर, एकदम शानदार आवाज आ रही है। ताली बजा देते। हाँ। जय भाई, जय भाई। ये जो हमारा एग्रो नायक जो प्रोडक्ट है, ह्यूमिक एसिड जो हमारा 51% है। इसकी मैं खासियत को थोड़ा सा मैं बता दूं, क्योंकि हमने कई किसानों को जो है कि मार्केट से मैंने लाकर दिया हूं। तो इसकी एक क्वालिटी होती है, जैसे आप लोग अगर मिर्चा की खेती कर रहे हो, जो पौधे लगाने वाली चीजें हैं, उसमें आप जो है, मेरा वीडियो नहीं दिख रहा है क्या? सच्चो वीडियो नहीं देखा थे, दिखावा सर एल्बम दिख रहा है, वीडियो मतलब एल्बम। स्क्रीन शेयर हो रहा है सर। देखा काहे धोखा देते हुआ जा हमके हो। एक साथ बहुत सी फोटो दिख रही है लेकिन आपका वो PDF वाला वो नहीं दिख रहा है। अब सही है? नहीं, ये जो प्रोडक्ट दिखना चाहिए नहीं दिख रहा था। हाँ सही है, कंटिन्यू करिए सर, सही है, ठीक है, ओके। अच्छा चलिए। तो जो ह्यूमिक है नायक प्लस GR, इसकी एक क्वालिटी है कि जैसे हम कोई पौधा लगाते हैं तो उसको ये दानेदार जो है 1 लीटर वाला जो नायक प्लस GR जो है
एक नायक प्लस GR है और एक लिक्विड में है, 100 ml का या 200 ml का होगा, थोड़ा क्लियर नहीं है, ठीक है। तो जो हमारा लिक्विड है उसको 1 लीटर या 2 लीटर जैसा आपका मतलब खेत हो, उस हिसाब से आप उसको माटी में घोलिए और घोल कर अगर मिर्चा लगा रहे हो, टमाटर लगा रहे हो तो उसमें उसका सोर को डुबोइए, जड़ को डुबोइए और उसको लगा दीजिए। उससे क्या होगा कि जो अंदर मिट्टी में जो कीटाणु होते हैं, जो हानिकारक कीटाणु होते हैं, तो आपकी जड़ को काटेंगे नहीं। और इसके दाने दाने डालने से, इसका जो दाना है उसको अगर आप डालते हैं, जब दाना उसको डालते हैं तो दाने से आपकी जो जड़ें मजबूत भी होंगी और प्लस क्या कहते हैं कि पौधा आपका हरा भरा होता है। और ये पानी को भी ये क्या कहते हैं ऊपर नीचे डालने का काम भी करता है, ठीक है। ये हमारा ह्यूमिक एसिड का कार्य है। थोड़ा अभी हम आज पहली बार कर रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत आ रही है स्क्रीन सेट करने में। अरे नहीं सर, बहुत सही, बहुत बढ़िया। हाँ। उसके बाद सर हमारे पास जो है यह है मैक्स स्पीड 80। आप लोग इसका फोटो देखेंगे तो इसमें आप लोगों को देखिए एक किनारे में वाटर एलोन लिखा है और दूसरे में लिखा है वाटर मैक्स स्पीड 80। आप लोग देख रहे हैं 250 ml का है ना। यस यस। ये सर ये काम करता है, जैसे कभी कभी इसका हम लोग डेमोशन भी करते हैं। इसको आप लोग देखेंगे कि ये देखिए एक तरफ सिर्फ वाटर दिख रहा है ना, ये एक जगह इकट्ठा सिर्फ है। ये सर पानी को ऊंचाई पर चढ़ाने का भी काम करता है, प्लस गहराई में ले जाने का भी काम करता है। इससे सर 2 फायदे होते हैं। एक तो सर अगर खेत में हमारे नमी की कमी है तो सर ये नमी को बढ़ाएगा, और दूसरा सर एक्टिवेटर होता है, ये चिपकता भी है, ये चिपकता है। जैसे अभी अगर मान लीजिए कोई किसान बैगन की खेती कर रहा हो और इस पे कीटनाशक का स्प्रे कर रहा हो, तो अगर कल के डेट में सर स्प्रे किया है तो दूसरे दिन में सर कीटाणु मर जाने चाहिए, उसी दिन कीटाणु मर जाने चाहिए। फिर दूसरे दिन किसान जाता है तो देखता है कि एक तरह हमारी टहनी 2-4 डस्ट लटकी हुई है, यानी उसको कीटाणु खा चुका है। तो जब हम स्प्रे करते हैं तो स्प्रे तो सर नीचे जाकर करेगा नहीं व्यक्ति, ऊपर से ही छिड़काव करेगा। उसके गंध लगेंगे तो कुछ मरेंगे, जिसको गंध नहीं लगेगा तो नहीं मरेगा। और वो कीटाणु करता क्या है सर, पत्ते के सहारे से वो पत्ते के पीछे जाकर छिपता है। आप लोग देखेंगे बैगन चाहे किसी चीज का पलट के देखेंगे तो कीटाणु पीछे छिपे रहते हैं, और कुछ कीटाणु सर उसी तने के माध्यम से नीचे तक जाते हैं। जब नीचे तक जब जाएंगे तो वहां पर उसको सर दवा नहीं मिल पाती है, इसकी वजह से वो मर नहीं पाता है। अगर आपको कीटनाशक दवाई जब आपको सर छिड़कनी हो तो सर मैक्स स्पीड 80 भी आप डाल दीजिए और सर उसके साथ हल्का सा सर छिड़काव करिए। सर ये ऊपर से नीचे जड़ तक धीरे-धीरे चला जाएगा। जैसा कि आप लोग वॉलपेपर में देख रहे हैं कि एक तरफ सर जहां वाटर एलोन अकेला पानी है और दूसरी तरफ सर जहां पर ये डाला गया है, सर आप देखेंगे पानी का फैलाव पूरी तरह से हो चुका है। तो इससे क्या होता है कि सर हमारे जो कीटाणु हैं वो मर जाते हैं, तो हमारी सर पैदावार जो है कि अच्छी होती है। और इसको सर खेत में भी, जैसे धान की खेती में भी इसको सर फेंक सकते हैं। धान की खेती में भी सर रोग लगता है ना, इसको वहां पर भी फेंक सकते हैं। और सर ये जो ह्यूमिक नायक प्लस GR है सर, इसका डोज मैं थोड़ा सा सर बता दूं। एक किलोग्राम का है, 1000 ग्राम का, 1 kg का है। तो सर इसको मैं बता दूं कि सर 1 बीघे के लिए सर ये काफी है। 1 बीघे में सर यूरिया, इससे फायदा सर क्या होता है कि जो हम लोग यूरिया डालते हैं, एक बोरी यूरिया लेंगे तो लगभग में आज 700 से 800 या जो भी 400-500 का रेट होगा उसका। सर इसकी अगर मिश्रण अगर इस यूरिया में करते हैं सर, तो वहां पर यूरिया अगर हम 1 बीघे में 50 किलो सर डाल रहे हैं तो सर मात्र आपको 30 किलो डालना पड़ेगा। सर ये मेरा स्वयं का अनुभव है। तो सर वहां पर सबसे बड़ी चीज है कि वहां पर मेरा 50 किलो यूरिया, 40 किलो यूरिया में से सर हमारा 20 किलो यूरिया वो भी बचा, और ह्यूमिक GR जो है हमारा सिर्फ 1 kg बचा। सर 1 kg सर हमारे 20 किलो यूरिया के सर बराबर है, 30 किलो यूरिया के बराबर है। और सर धीरे धीरे यही चीजें
आप लोग बोल नहीं रहे हैं कि नहीं है? बिल्कुल सर, है। ठीक है, हम बहुत कायदे से देखा नहीं भैया, हम तो बहुत बढ़िया से देखा थे। तो बहुत बढ़िया राजकुमार। तो यही सारी ये जो हमारे जो है आपके खाद को भी ये कम करता है, और धीरे धीरे अगर इसी चीज को हम लोग लगातार सर करते जाए, जो हमारे पूर्वजों ने किया, आज पेस्टिसाइड वगैरह का उनका भी दोष नहीं है, मैं दोष नहीं देता हूं, क्योंकि जरूरत के अनुसार व्यक्ति करता चला जाता है। लेकिन आज हमको अगर ये जानकारी मिली है, तो हम धीरे धीरे अपने इस रसायन का प्रयोग जो है धीरे 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 कम कर सकते हैं। तो आज जब हम 20 किलो अपना यूरिया बचाएं 1 बीघा में, तो धीरे धीरे ये बचता चला जाएगा ना, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा ना, ये धीरे धीरे हमारा कम होता चला जाएगा। इससे हमें फायदा क्या होंगे कि हम अपनी जमीन को पुनः उस कैटेगरी में ला रहे हैं जिस कैटेगरी में हमको लाना चाहिए था। अब हमारे पास सर है बीटा सील्ड। ये सर ये संपूर्ण रूप से इसके बारे में बस बता दूं कि ये संपूर्ण रूप से सर टॉनिक है, और ये पौधे को सर स्वस्थ तंदुरुस्त करेगा, और हमारी जो फलों की जो गुणवत्ता है, जैसे चमकदार बनाना, ये इसका काम करेगा। और ये सर कीटाणु पर भी काम करेगा, क्योंकि इसमें लवंग का मात्रा मिलाया गया है। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि लवंग हम लोग अपने जीवन में भी लेते हैं, दांत में दर्द करता है तो भी लेते हैं। तो ये सर इसकी हम बहुत जानकारी इसका नहीं बता पाएंगे अभी फिलहाल में। ये हमारी समझ से मैंने जो इसको सर्च किया था उस हिसाब से सर ये आपका 100 ग्राम है, ये पाउडर है। इसको सर क्या कहते हैं कि इसका डोज जो आएगा लगभग में 20 ग्राम आपको पानी में डालना है, और आपको इसका छिड़काव करना पड़ेगा, जिससे हमारे पौधे तंदुरुस्त रहेंगे और चमकदार रहेंगे। और मिर्चा में सर जल्दी इसका कोढ़ा रोग नहीं लगेगा। ये मैं इसकी जानकारी यहाँ तक मैं दे सकता हूँ। सर 20 ग्राम पाउडर कितने पानी में और कितने खेत सर ये 15 लीटर में सर आएगा। 15 लीटर में सर आएगा। 15 लीटर का जो हम लोग डब्बा लेते हैं ना, छिड़काव करने वाली जो मशीन है टंकी, तो जी। और सर इसमें अगर आपको जैसे लगा कि कोई चीज मैं इसमें डाल के कर सकता हूँ, तो सर फिलहाल में कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो धीरे धीरे इन्हें छोड़ सकते हैं हम लोग अभी रसायन या कीटनाशक। उसके बाद सर हमारा है जीरा गार्ड। सर इसके नाम से ही लगता है कि ये बैक्टीरिया को दूर करने के लिए है, और वायरस को दूर करने के लिए, क्योंकि इसमें ये कीटनाशक का भी काम करेगा। अगर हम अपने धान अगर गेहूं वगैरह में डालते हैं तो ये कीटनाशक का भी काम करेगा। तो ये सर हमारी इतनी सर जो भी मैंने आप लोगों को आज बताया, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ जो भी त्रुटि होगी आप लोग क्षमा करेंगे। बाकी हमारे गुरुदेव डॉक्टर पवन कुमार दुबे सर हैं। अब मैं चाहूंगा कि आप आए और हम लोगों को कुछ मार्गदर्शन करें। बहुत बढ़िया। जानकारी दिया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मूल्यवान हम कुछ बोल देगा, जानकारी दिया है आपने। हम कुछ बोल देगा, बोल दीजिए सर। हाँ ये कहा देला कि तू तो बता देला, कुल दिखा देला, लेकिन हमरे एक नहीं समझ में आयल तो कौनो का रेट हो नहीं बतौला। रेट अभी सर क्लियर नहीं है, रेट बताया जाएगा। फिलहाल में भी रेट क्लियर नहीं है। आप ऑफलाइन से पूछ लीजिएगा सर, तब आपको पता हो जाएगा। अब तो रेटवा के चक्कर में ज्यादा परेशानी के का बताई किसानन के। हो जाएगा सर, रेट कंटिन्यू करने से अभी मीटिंग होने दीजिए और रेट पता चल जाएगा। ठीक है, तब हम काट। गुरु जी आए और थोड़ा मार्गदर्शन करें। अपने स्क्रीन को बंद कर दीजिए सर। अरे सर वही तो नहीं आ रहा है। सर आवाज नहीं आ रहा है। क्लियर है सर, आवाज आ रही है सर, कंटिन्यू करिए सर। गुरुदेव आपका मोस्ट वेलकम है।
गुरुजी, आज राजकुमार जी ने जो जानकारी दी, मैं चाहूंगा कि हमारे पूज्य गुरुजी डॉक्टर पवन कुमार दुबे सर, जो हमारे अपकमिंग डबल डायमंड है, मैं चाहूंगा कि आप आए सर और 10-15 मिनट सर हम लोगों को कुछ मंत्र दें। आज आपकी वजह से मैं ये मीटिंग सफल कर पाया और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों को समझ में आया होगा और मैं समझ पा रहा हूँ कि इससे अगर कुछ लोग भी सर रसायन और कीटनाशक को छोड़कर ऑर्गेनिक खेती यानी वाइटियम के प्रोडक्ट को भी उपयोग करते हैं, तो मैं चाहूंगा ये हमारी मीटिंग आज की सफल हुई। गुरुदेव, आपका स्वागत है गूगल मीट पर और कृपया आइए। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों के बीच में हमारे परम गुरुजी डॉक्टर पवन कुमार दुबे जी का स्वागत है। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। यस सर। बहुत बढ़िया। तो राजकुमार सर, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आज आपने जो गूगल मीट पे इतने बेहतरीन तरीके से आपने जो आज का मीटिंग किया, इसके लिए आप बहुत ही बधाई के पात्र हैं। और इसी तरीके से हमारी कड़ी में एक से बढ़ के एक लीडर आते रहेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर वो बात करेंगे। और इससे क्या होगा कि हम लोग का जो 5 बजे से लेके 6 बजे की जो टाइमिंग है, इसका हम लोग पूरे दिन, जैसे 5 से 6 हमने मीटिंग किया और उसके बाद 6 बजे के बाद हम लोग 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे इवन अपने हिसाब से हम लोग फील्ड में एक शानदार तरीके से, ऊर्जावान तरीके से जाके अपने प्रोस्पेक्ट को और अपने लीडर्स को सपोर्ट कर पाएंगे। तो टाइमिंग इसीलिए 5 से 6 रखा गया है कि हर व्यक्ति कहीं न कहीं वर्किंग मोड में होता है, सुनने के सीखने के मोड में होता है। तो इस तरीके से अगर हम लोग काम कर रहे हैं, बीच में मोचू गुरु जी आपका माइक बंद कर दिया जाए। गुरु जी, आपके माइक से आप कर दीजिए, थैंक यू। अब बात आती है कि जो आज का सेशन था, आज के सेशन में राजकुमार सर ने कुछ क्रिएटिविटी किया। क्रिएटिविटी इन्होंने क्या किया, सत्यमेव जयते का वो पार्ट दिखाया जिसमें आमिर खान ये इंटरव्यू देते हुए देखे जाते हैं कि किस तरीके से यूरिया, डाई, पोटास और केमिकल के प्रयोग से किस तरीके से लोगों को कैंसर हो रहा है, लोगों को बीमारी हो रही है। और बीमारी होने के बाद आपने देखा उसमें स्टोरी की एक महिला को छाती में गांठ हो जाता है तो उसका पति उसको छोड़ देता है। दोस्तों, समझने का प्रयास करिएगा, बीमारी तो अलग होता है लेकिन जब समस्या आती है तो उसमें परिवार का साथ मिलना चाहिए। लेकिन ये परिवार का साथ छोड़ने का भी यहाँ पे घटना देखा गया कि लोग जब बीमार होते हैं तो साथ छूट जा रहा है। दोस्तों, जब अगर हम लोग इस तरीके से, जो हमारी वाइटियम संस्था है, हमारे सीएमडी सर हैं, इनका जो विचार वहां पे गया है, जो इनकी दृष्टि वहां पे गई है कि हमारा देश किसानों का देश है, हम सभी लोग कुछ भी करते हो, कैसे भी पैसे कमाते हो, लेकिन हम लोग सुबह से शाम खाते तो वही अनाज है जो किसान हमको उगा के देता है। तो दोस्तों, हमारा भोजन अगर दूषित रहेगा तो हम लाख आयुर्वेद का प्रयोग करते जाए, एक बीमारी ठीक होगी, दूसरी बीमारी हो जाएगी। इसी को देखते हुए आज के डेट में सरकार भी बहुत ज्यादा जो है चिंतित है, सरकारें बहुत ज्यादा प्रबंधन कर रही है और एक मिशन चलाया जा रहा है जिसमें हम लोग देख पाते हैं कि हिंदुस्तान का एक ऐसा स्टेट है जो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक खेती के ऊपर डिपेंड हो चुका है। उस राज्य का नाम है सिक्किम। सिक्किम एक ऐसा देश का राज्य बन चुका है जहाँ पे 100% ऑर्गेनिक खेती होती है और इसका जो एक्सपीरियंस है दोस्तों, इसके उपजाऊ, इसके जो अनाज का जो उपज है वो कई गुना ज्यादा हो जा रहा है। साथ में मिट्टी भी हमारी शानदार स्वस्थ हो रही है। मिट्टी के अंदर जो हमारे खाद्यान्न है, खाद्यान्नों के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू, पोषक तत्व भी सब कुछ शानदार मिल रहा है। दोस्तों, हमारे घरों में जो छोटे छोटे बच्चे आज के डेट में कैंसर के साथ पैदा हो रहे हैं, ये सारा का सारा कुछ अगर हम लोग मिट्टी के ऊपर, किसानों के ऊपर काम कर जाएंगे तो हो जाएगा। हम लोग को बहुत ही आनंद आने वाला है कि जब हम लोग दोबारा से अपने खेतों की तरफ मूव करेंगे। हमारी खुद की भी खेती होती है, हम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं इस चीज को लेकर। और दोस्तों, पूरा देश इसके लिए जागरूक है, पूरा देश अच्छी चीज का इंतजार कर रहा है कि कुछ ऐसी चीज मिल जाए जिससे केमिकल से अपने परिवार को हम बचा लें। तो दोस्तों, वाइटियम
जैसे कि हम बताए ना कि दोस्तों आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में जैसा रिजल्ट हम लोग बचपन में सुना करते थे कि आयुर्वेद से ऐसा ऐसा हो जाता है, पहली बार वाईटीएम के माध्यम से दोस्तों हम लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर देखा कि बिना किसी एंटीबायोटिक, बिना किसी एलोपैथिक मेडिसिन के प्रयोग के भी वाईटीएम की औषधियां चमत्कारिक रिजल्ट लगभग हर बीमारी में देने को आतुर है। तो दोस्तों नो डाउट हम लोग के को अपने सीएमडी सर के ऊपर पूरा का पूरा विश्वास है कि वो यहाँ भी कुछ बहुत ही क्रांतिकारी करने जा रहे हैं। सर से बातें हो रही है, सर बहुत बड़ा हिंट दे रहे हैं कि आप लोग पूरा बाजार के ऊपर कब्जा कर सकते हो। दोस्तों वाईटीएम के लीडर्स नेटवर्क मार्केटिंग में इतिहास रचेंगे। एक एक वाईटीएम का फाइटर, एक एक वाईटीएम का चैंपियन नेटवर्क मार्केटिंग में उस मुकाम तक जाने वाला है जिस मुकाम के लिए वो कभी अपने ख्यालों में लेके आता है, उसका ड्रीम है। तो दोस्तों वाईटीएम के साथ हम लोग अगर बने हुए हैं तो ये प्रोडक्ट जैसे ही आता है, इस प्रोडक्ट की और स्पेशल ट्रेनिंग, ये तो हमारा क्या है कि प्रयास है कि भाई राजकुमार सर कहीं ना कहीं खेती करते हैं, अभी हमारे बीच में अभी और भी कुछ जानकार लोग हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो प्रोमो होता है ना, प्रोमो कोई भी फिल्म कहते हैं ना कि लॉन्च होने से पहले, थिएटर में आने से पहले जो उसका प्रोमो होता है ना, तो दोस्तों हम लोग प्रोमो को लेके काफी उत्साहित है, बहुत जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है और ऐसा फीलिंग आ रहा है कि हम सभी का जो लिस्ट है बिल्कुल नया हो जाएगा। तो दोस्तों ये चारों जो प्रोडक्ट है अपने आप में एक से बढ़ के काम करने वाले हैं और सभी लीडर्स अपना माइंड सेट बना के रखें फ्रेंचाइजी के ऊपर। इस प्रोडक्ट जितने भी हमारे फ्रेंचाइजी धारक हैं, मैं उनको भी बता दे रहा हूँ कि प्रोडक्ट का बहुत ही हाई डिमांड होने जा रहा है, तो आप सभी लोग अपने फ्रेंचाइजी पे स्टॉक के रूप में प्रोडक्ट को मंगवा लीजिए। फ्रेंचाइजी वालों के लिए भी इनकम का यहाँ पे बरसात होने जा रहा है। टीम लीडर्स भी अपने फेज 2 का इनकम बहुत बड़ा यहाँ से करने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ न कुछ खेती हमेशा लगातार होती रहती है। तो दोस्तों ये बहुत ही शानदार है। राजकुमार सर को मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने खेती के बारे में बताया, हमारे कीड़े के बारे में बताया, हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दिया। अभी जो भी शुरुआती नॉलेज है ये हम लोग को काफी उत्साहित करने वाला था। तो दोस्तों इस बीच मैं अपने कुछ लीडर्स का फीडबैक चाहूंगा, क्योंकि मैं तो बहुत ही उत्साहित हूँ, लेकिन मैं अपने कुछ लीडर्स का भी इसमें देखना चाहूंगा कि उनको कैसा लगा, क्या फीलिंग आई। हमारे बीच में है, रैंडम लिया जाएगा दोस्तों, सभी का तो मौका नहीं, लेकिन हाँ कुछ लोगों का जो एक्सपीरियंस है जरूर हम लोग यहाँ पे लेंगे। हमारे बीच में बहुत ही शानदार डायनेमिक लीडर हैं मिस्टर अमन कुमार श्रीवास्तव जी। बहुत तेजी से भी इन्होंने जो है रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक ही महीने में इन्होंने सिल्वर किया और अगले महीने में इन्होंने पर्ल किया, उसके 2 महीने के बाद इन्होंने गोल्ड किया और हमको लग रहा है कि बहुत तेजी से आप रूबी की तरफ बढ़ रहे हैं। इनकी टीम भी बहुत ही शानदार चल रही है। तो इनकी मैं चाहूंगा कि अमन सर आपको ये मीटिंग कैसा लगा, आप इस मीटिंग से, इस प्रोडक्ट से कैसा प्लानिंग चल रहा है आपकी टीम के अंदर? पूरा दिवाली होली वाला माहौल तो हम लोग फील कर पा रहे हैं, बट सर अपनी तैयारी आप बताइए, पहले फीडबैक दीजिए उसके बाद तैयारी बताइए। गुरुदेव, आज आपका प्रयास इतना शानदार रहा, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और राजकुमार मौर्य सर का भी, कि जिन्होंने इतनी बेहतरीन जानकारी दी यहाँ प्लेटफॉर्म पे आके। अभी तो कहा जाता है झांकी चल रहा, फिल्म अभी बाकी है, और झांकी जब इतनी शानदार हो तो फिल्म का नजारा ही कुछ अलग होगा। और बिल्कुल हम मानते हैं कि जरूरत के हिसाब से हमारे जो भी किसान भाई हैं उन्होंने समय को देखते हुए अपने आप को बदला और उन चीजों का यूज भी किया। लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं कि वक्त के साथ खुद को बदलना भी पड़ता है ताकि हमारा आने वाला भविष्य वो सुरक्षित रहे। और एग्जाम्पल की जब हम लोग के पास साइकिल के बाद मोटरसाइकिल आया तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब हम लोग ने देखा कि उस मोटरसाइकिल के आने से देश में पॉल्यूशन बढ़ने लगा, लोगों को तमाम तरह की बीमारियां होने लगी, तो भारत सरकार भी इलेक्ट्रिक बाइक लाने लगा ताकि हम लोगों का जीवन सुरक्षित रह पाए। तो हमारे कमल नारायण साहू सर का ये बहुत ही शानदार प्रयास है कि हम लोग का जीवन भी लंबा हो और हमारे आने वाले कल का भविष्य भी उज्जवल हो। तो इसके लिए हम सभी को जितना हो सके अपने जितने भी किसान भाई हैं उनके तलक ये बात पहुंचाना पड़ेगा कि आने वाला भविष्य अगर हमारा सुरक्षित है तो हमारा देश भी सुरक्षित है, और इसी में हम सबका भलाई है।
थैंक यू। और इसी बीच हमारे बीच में एक बहुत ही सीनियर लीडर दिखाई दे रहे हैं, बहुत शानदार अपने कार में बैठे हुए हैं। और के सर एक ट्रिपल डायमंड है सर, हमारे बहुत शानदार लीडर हैं। और अच्छा लगा सर आप जो है समय निकाले इस मीटिंग के लिए। आप अपने माइक को सर अनम्यूट करिए सर और अपना विचार बताइए और कुछ अपने बारे में सर बताइए, आपने क्या उपलब्धियां सर अभी तक YTM से किया है सर, प्लीज सर। सर स्क्रीन पे टच करेंगे तो बिल्कुल नीचे वीडियो के बगल में माइक दिया गया है, उसको टच कर देंगे सर तो उस पे से डंडी हट जाएगा और फिर आप बात कर पाएंगे सर। राजकुमार सर, के सर को अनम्यूट करिए। के सर किस नाम से हैं? के ही के चौधरी हाँ, होगा सर। हो गया, अनम्यूट हो गया सर। के सर आप बोलिए सर, बोलिए। सभी को प्रणाम सर। दिल की गहराइयों से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जी आपका सर चेहरा सामने नहीं आ रहा सर, माइक लग रहा है पीछे हो गया, वो कैमरा ऊपर घूम गया है। एकदम ऊपर कैमरा दिया है सर, स्पीकर के दाहिने तरफ कैमरा, उसको दबा देंगे रोटेट हो जाएगा। जी जी यस सर। आ गया सर, जी आवाज जा रही हाँ सर? बिल्कुल। अरे सर एकदम शानदार। वाह, चलिए बहुत बहुत बधाई हो हमारे पवन सर जी को कि जो ऊर्जा आपके अंदर दिखाई दे रही है ना सर, ये ऊर्जा देश के कोने कोने में जाएगी सर। और आज जो ये पहल CMD साहब ने उठाया है कि स्वस्थ को शरीर को स्वस्थ रखते हुए जो हमारे बॉडी के अंदर जाए, उससे भी हमारी लाइफ और बढ़े। और लाइफ के साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि आज नेटवर्कर की अर्निंग कैसे बढ़े, इसके लिए सर इस धरती पे हमको कहते हैं पहला ऐसा CMD मिला हुआ है जिसकी छत्र छाया में रह करके हम इंडिया नहीं पूरे विश्व में सर धमाल मचाने का काम करेंगे सर। और सर इस नेटवर्क इंडस्ट्री में सर 15 साल के बाद YTM मिला है। जो 15 साल के सफर में सिर्फ सपने देखे गए थे, YTM ने सर मात्र 14 महीने। क्या आवाज मेरी जा रही है सर? एकदम बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। YTM में सर आने के बाद सर जो 15 साल हमने सपना देखा, जो उसके बाद सर YTM में आने के बाद मात्र 14 महीने में वो सारे सपने साकार हुए। और आज आप लोगों के दुआ से, आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से सर आज ये ट्रिपल डायमंड इसी हफ्ते में कंप्लीट होने जा रहा है। बहुत बहुत बधाई सर। क्या बात है, जबरदस्त। अभी तक सर 62 लाख रुपए प्लस आ चुके हैं। और सबसे बड़ी अनोखी बात यह है कि जिंदगी में साहब जब किसी के अकाउंट में 5 लाख, 10 लाख और 18 लाख रुपए एक मुश्त जाते हैं तो कैसा प्राउड फील होगा सर। धरती का एक अनोखा प्लेटफॉर्म है जहां से आने के बाद सर जिंदगी में हम जो कुछ चाहे वो सारी चीजें हासिल कर सकते हैं। यह आपको वो चीजें दे सकता है कि जिस वस्तु पे आप रखेंगे वो वस्तु आपका है। दाम क्या है कोई मायने नहीं रखता सर। और यह इंडस्ट्री इतनी बेहतर है कि जितना हम इसकी प्रशंसा करें उतना ही कम है सर। तो बहुत बहुत बधाई सर। हमारे डॉक्टर साहब ने बहुत बेहतरीन अच्छी जानकारी दी और हमारे पवन सर जी ने को कोटि कोटि प्रणाम हो कि आपके अंदर जो एक्साइटेड जो एनर्जी बनी हुई है साहब, कि आपकी ऊर्जा को देख करके हम इतने ऊर्जान्वित हो जाते हैं कि क्या बताएं सर, कोई शब्द नहीं है कि आपके एनर्जी को देख करके इतना एक्साइटेड हो जाते हैं कि कोई शब्द नहीं है कि क्या कहें कि हम कितना ऊर्जान्वित हो जाते हैं। और आपको
बहुत बहुत कोट कोट बधाई हो सर। इसी तरीके आपका आशीर्वाद प्यार मिलता रहेगा तो अपने बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बहुत चार चांद लगने वाला है सर। बहुत बहुत बधाई हो सर। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने विचार, आपने अपने आशीर्वाद हम सभी पूरे लीडर्स को सर आपने दिया, और आपका जो अचीवमेंट है सर वो बहुत ही ग्रेट है सर। अभी तक आप सर 62 लाख प्लस की सर इनकम इस YTM के प्लेटफॉर्म से सर आपने कर लिया है। ये बहुत ही इनक्रेडिबल है, बहुत हिस्टोरिक है सर। तो बहुत अच्छा है सर। 5 से 6 सर डेली का सर ये प्रयास है कि कोई न कोई लीडर सर यहाँ पे पर डे कुछ न कुछ किया जाएगा सर, क्योंकि 5 से 6 दिन का कार्यक्रम होता है। अगर हम लोग 5 से 6 सर ऊर्जा लेके अगर मार्केट में निकलेंगे सर तो फिर भी हमारे पास 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे हम लोग काम कर सकते हैं। तो बहुत बहुत ही सर शानदार है। अपने लीडर्स को, अपने टीम को सर एकदम यहाँ पे सर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से परिवार की तरह सभी का सर पूरा ख्याल रखा जा रहा है, सभी के लिए सब सोचा जा रहा है। तो बहुत बहुत अच्छा लगा सर। इसी कड़ी में मैं अपने एक बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी और डॉक्टर जेके सर, जितेंद्र कुमार सर, आप सर बहुत ही शानदार किसान भी हैं, बहुत अच्छी खेती भी करते हैं और बहुत शानदार प्रैक्टिस भी करते हैं। तो जेके सर, यदि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सुजीत सर, आवाज आ रही है? जेके सर का नाम इस पे क्या आएगा सर? आवाज आ रही सर, आवाज आ रही सर। हाँ सुजीत सर जी तो सर आप ही का सर हम लोग विचार लेना चाहेंगे। और आप एक शानदार प्रैक्टिशनर सर, अपने एरिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे YTM के साथ भी सर आप बहुत सारे पेशेंट को सर आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और सर आप लोग सर खेती बाड़ी भी एकदम बहुत शानदार आपके यहाँ पर हो रही है। सर आप बताएं सर, हमारे YTM के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को लेके सर आज जो ट्रेनिंग रखा गया सर, आपको कैसा फीलिंग आया और आपकी सर क्या तैयारी फिर इस प्रोडक्ट को लेकर? सर सबसे पहले तो आपको सर और पूरे टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमको भी इसमें चुना गया। और सर इसमें राजकुमार सर जी ने जितना अच्छा समझाया है कि अभी पहली बात तो कृषि के हम लोग ट्रेनिंग दिए हैं, मगर फिर भी बहुत अच्छा समझ में आया। अब इसके बाद जो उसके पूरे बायोडाटा आएंगे तो उससे अच्छी तरह से हम लोग फिर प्रयोग कर लेंगे। और हम तो आशा करते हैं कि इसमें अगर इसी तरह से मीटिंग होती रहेगी तो सर हम लोगों को बहुत अच्छा ट्रेन करने का आपको सब मौका मिलेगा सर। हम लोग भी लगे हुए हैं, बहुत अच्छी बात। अमन के साथ सर मेहनत करने के लिए तो प्रॉपर तैयार है हम लोग फील्ड में। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, साथ भी देते हैं सर जी बराबर। इसलिए सर हम लोग सोचते हैं बस उनको छोड़े ना सर, आपको और उनको छोड़े ना लगे रहे हम लोग भी किसी न किसी मुकाम पर पहुंचेंगे। 100% सर, 100%। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने अपने धन्यवाद सर जी सर, प्रणाम। थैंक यू सो मच सर, आपने अपने कीमती विचार दिए। और हमारे बीच में हमारे एक डायनेमिक जोमेटो वाला डायमंड देवेंद्र कुमार शुक्ला जी हैं। आप भी बहुत ही ऊर्जा में हैं और बहुत ही एनर्जेटिक हैं। अपनी टीम को ट्रेनिंग दिलाने के लिए पूरा जो है दिमाग लगा के रखते हैं, पूरा तन मन धन से तैयार रहते हैं कि कैसे करके अपने टीम को एक शानदार ट्रेनिंग दिलवाएं। आप बहुत ही ग्रेट अपलाइन है सर, बहुत शानदार अपलाइन है। आप अपने टीम के लिए इतना प्रयास करते हैं सर, मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही इंस्पायरिंग है सर। तो देवेंद्र सर, आपके भी आज के राजकुमार सर की ट्रेनिंग के लिए क्या फीडबैक है? आपको सर कैसा फीलिंग आ रहा है सर? अपने विचार आप जरूर देंगे सर। जी सर, बिल्कुल सर, थैंक यू सर। क्या मेरी आवाज आ रही है? यस यस सर। तो सबसे पहले मैं एडवोकेट डॉक्टर पवन कुमार दुबे जी, जो हमारे बनारस के हमारे बड़े भाई और हमारे अपकमिंग डबल डायमंड, तो बनारस कभी नहीं पहुंच पाया हूं, लेकिन मैं दूर से ही दोनों को सादर नमन करता हूं। और आपने कंपनी का जो पहला एक मोटो है, हर मीटिंग में, हर फंक्शन में, हर ईवीओ में बोला जाता है लास्ट में, मौज करेंगे मौज, ज्ञान बराबर पैसा, ज्ञान बराबर पैसा। तो अभी तक YTM में मैंने देखा हो कि 3 साल के दौरान, 3 साल की जर्नी में ज्ञान बराबर पैसे का जो आपने मुहिम छोड़ा है,
कि कोई भी व्यक्ति हो किसी मीटिंग और 5 से 6 मीटिंग में है और ज्ञान को सीखे और अपना इनकम को बढ़ाए, ज्ञान बढ़ावा करना। तो इसके लिए तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक मौका कभी नहीं हुआ, क्योंकि पता नहीं चलता था किसकी मीटिंग हो रही, कहाँ हो रही है, बस लोग ग्रुप में डाल देते थे क्या जबरदस्त मीटिंग हुई, हमारी टीम की यहाँ मीटिंग हुई। इसलिए सर आपने बहुत अच्छा किया है सर, क्योंकि ज्ञान बांटने से सर बहुत बड़ा असर पड़ेगा सर पूरी टीम को, पूरे वाईटीएम। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्लस आज राजकुमार जी ने जो मीटिंग जो बोला है एग्रीकल्चर के लिए, तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, बहुत कुछ सीखने को मिला। सीएमडी साहब की तैयारी होने के पहले भी आप लोगों ने इस चीज को स्टार्ट कर दिया। तो जब सीएमडी साहब के जो ट्रेनर आएंगे वो बताएंगे तो उस जरा हम लोग को और अच्छा सीखने को मिल जाएगा। तो सर मैं आपका बहुत बहुत आज्ञाकारी हूँ जो आपने मौका दिया बोलने का और सीखने का। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। और बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट सर कड़ी में लेंगे हमारे एक बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी है जो बहुत ही शानदार ट्रेनर भी हैं नेशनल लेवल पे। अभी पर्ल लेवल पे आपने सर नेशनल लेवल पे बहुत ही शानदार ट्रेनिंग दिया था जो बहुत हिट गया था, 8 स्टेप ट्रेनिंग। तो मैं अपने ऐसे ग्रेट स्पीकर, ग्रेट लीडर श्री प्रदीप सिंह सर को मैं इनवाइट करना चाहूंगा कि आप आएंगे सर, अपने विचार देंगे कि आज के हमारे स्पीकर का सर सेशन आपको कैसा लगा और आप इस प्रोडक्ट को लेकर सर कितने उत्साहित हैं। गुरु जी आपको प्रणाम और सभी वाईटीएम फैमिली को प्रणाम। कहते हैं ना कि गुरु बिन ज्ञान अधूरा है, और जिसके ऊपर आपकी कृपा दृष्टि पड़ गई सर उसको फिर हीरा होना ही है। और जहां तक राजकुमार जी को दिल से बधाई, और आपने खेती के लिए वो एक्साइटमेंट पैदा कर दिया प्रोडक्ट के बारे में कि उस प्रोडक्ट को अगर दिल से देखा जाए, अगर उस प्रोडक्ट को लेकर के मैं इतना खुशी हूँ। जैसे घर में हमारे कोई नई सामग्रियां आती हैं तो बड़ा एक्साइटमेंट रहता है कि पहली बार जब घर में टेलीविजन आया था तो लाइट चली जाती थी तो बड़ा कष्ट होता था, और जैसे ही लाइट आती थी ना हम लोग भाग करके जाते थे टेलीविजन चालू करो। उसी तरीके की एक्साइटमेंट बनी हुई है इन प्रोडक्ट को लेकर के सर। वाकई में मौज करेंगे मौज, और वाईटीएम में एक नई क्रांति शुरू होने जा रही है। ये कृषि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से और सैनिटरी पैड से वो तूफान आने वाला है, वो तूफान आने वाला है कि बड़े बड़े लोग इस बात को रोक नहीं पाएंगे सर। जय वाईटीएम, जय गुरुदेव। को दिल से बधाई। बहुत शानदार। और इसी बीच में सर एक हमारे आपके सर जो बहुत ही जरूरी और कीमती फीडबैक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में रामाश्रय सर है, रामाश्रय गौतम सर, आपका भी स्वागत है सर। आप बहुत ही वेल मेंटेन और बड़े ही डिसिप्लिन में सर मीटिंग में रहते हैं, तो सर आपके फीडबैक जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। वाकई आज मैं समझता हूं कि कंपनी स्तर पर, और मैं इसको गलत नहीं हूंगा अगर ये कहूं तो, कि राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार इस प्रोडक्ट की ट्रेनिंग हुई है और इसका खिताब सर आपको जाता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट अभी 2 दिन पहले ही, अभी कह लिया जाए तो ऑफिशियली हम लोगों को पब्लिकली अनाउंसमेंट नहीं है। अभी तो आप लोगों को डायमंड एंड एबव को मिला है ये सब चीजें, लेकिन पब्लिकली अभी अनाउंसमेंट नहीं है कि आम पब्लिक तक ये बात पहुंचे। लेकिन उसके पहले ही सर आपने धमाल मचा दिया और ट्रेनिंग दे करके प्रभु जी क्या बोलते हैं नेशनल लेवल पर आपने खिताब जीत लिया, कि एक ट्रेनिंग भी दे दिया आपने सर। तो ये बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप लोग सर। और वाकई एडवांस इसको हम बोलते हैं, मतलब कि अगर हम एडवांस तैयारी करें तो जीत तो अपनी ही झोली में जाएगी, कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसी पर सर एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही है और मैं बताना चाहूंगा। मेरा ससुराल सर मणिपुर में है। भारत का एक राज्य है नॉर्थ ईस्ट का, जहां अभी आप सिक्किम की बात कर रहे थे। तो मैं बात करना चाहूंगा मणिपुर को, थोड़ा सा आपके सामने लेकर के आना चाहूंगा, जहां मेरा ससुराल है, मेरी वाइफ वहां से है। वहां पर ये है सर कि हमारी वाइफ आती है, उखरुल डिस्ट्रिक्ट का नाम है, और म्यांमार के बगल में बिल्कुल बॉर्डर पे ये डिस्ट्रिक्ट है। इसको पहले जानते म्यांमार हो गया। तो मैं कहना चाहूंगा कि वहां पर किसी भी प्रकार का आप कोई खाद का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हालांकि वहां पर बड़े बड़े किसान नहीं है, वो पूरा पहाड़ी एरिया है,
लेकिन जिनका खेत करने के लिए, अपने खाने पीने के लिए उगाना भी है, तो वो अपने खेतों में भी किसी भी प्रकार का कोई खाद उपयोग नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति उपयोग करते हुए पाया जाता है तो उसको तो कम से कम 2.5 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। 2.5 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा सर। ग्रेट। तो ये मैं याद कर रहा था जब आदरणीय राजकुमार सर ने जब ट्रेनिंग दे रहे थे, तो मैं याद कर रहा था, वहां की सीन को याद कर रहा था कि वहां थोड़ा ही लोग उगाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं उगा पाते हैं, थोड़ा उगाते हैं, बट वाकई वो लोग वो चीज खाते हैं जिसके लिए हम और आप यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में हम लोग तरस रहे हैं। क्योंकि नॉर्थ इंडिया में अगर एक डाइट ले रहे हैं सर, तो एक डाइट में 75 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम तक हम रसायनों का हम अपने भोजन के माध्यम से अपने शरीर को दे रहे हैं, जिसका नतीजा इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो रहा है और तमाम ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब चीजें तो आम बात हो गई है, घर घर की बात हो गई है। तो सर इससे बचना है तो हमारे पास भी शानदार प्रोडक्ट आया है जिसकी ट्रेनिंग हम सबों को आज मिली है, और वाकई इससे हम न कि सिर्फ अपना व्यक्तिगत हम भला करेंगे, और हम पूरे भारत देश के अपने किसानों को, जिसको हम कह सकते हैं कि देश का पिता हम कहते हैं, जो किसान कहे जाते हैं, देश के पिता जो किसान कहते हैं, उनकी कर पाएंगे जिनसे हमको खाने के लिए मिलता है। तो आपको इस शानदार एफर्ट के लिए और शानदार प्रस्तुति के लिए, जिसको आपने नेशनल स्तर पे पहली बार आपने ट्रेनिंग दिया है, हम सब लोग इसका बहुत बहुत लाभ लिए हैं, और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। आपके सर अनुभव आपने शेयर किए, बहुत ही कीमती अनुभव आपने दिया, और आपका फीडबैक हमेशा ही सर बहुत ही बेस्ट रहता है यार सर। और हमारे बीच में हमारे एक और सीनियर, हम लोग उनको गुरु जी बोलते हैं, हमारे मोचू बाबा है, और वो अगर सेशन में है, उनका हम लोग आशीर्वाद न ले तो हो नहीं सकता है। तो एकदम मोचू बाबा अपने माइक को अगर आप खोल सकते हैं, खोल के फिर अब आप बताएं कि आप गुरु जी इस प्रोडक्ट को लेके, जो खेती का जो प्रोडक्ट है, इसको लेके आप कितना उत्साहित हैं और कैसा लगा आपको राजकुमार सर का टेक। अपना माइक ऑन करिए गुरु जी, माइक ऑन करिएगा और खड़ी में बात करिएगा। हेलो। हाँ, आ गया, आवाज आ गया। नमस्कार भाई लोग। नमस्कार सर। एक चीज कह के कमल नारायण साहू जी के इतना बढ़िया काम कैले बाया कि हमारे इतना बढ़िया हमके लगला कि जो कि अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, नचनियन पदनियन के हाथे कोनो काम नहीं गल बा। ये बहुत बढ़िया बा कि हम लोग आपस में डायरेक्ट काम करत बैला जी। यही बदे हम मतलब कि जहाँ जो चीज का आवश्यकता समझ में आवला, हम एजेंसियां डलवाओ के चक्कर में रहीला जी, कि माल आदमी के उपलब्ध कायदे से हुई तो वो काम कायदे से करेले जी। हम बस इतना ही कहेंगे और कुछ नहीं कह पाएंगे, हम बहुत ज्यादा बोलना नहीं आता है। जी जी, बहुत ही सर आप स्पेशल, थैंक यू, आप बहुत ही स्पेशल पर्सनालिटी है। मैं दोस्तों सभी को बताना चाहूंगा कि इनकी साधारण बातचीत और साधारण वेशभूषा के पीछे एक बहुत शानदार लीडर है, और इनका एक टारगेट है कि ये मात्र 6 महीने के अंदर कंपनी के अंदर डायमंड लेने की क्षमता रखते हैं। और हम लोग से जब भी मिलते तो बोलते हैं सर कि 6 महीने के अंदर डायमंड हो जाएंगे। तो 2 महीने गुरुजी का हो चुका है, 4 महीने गुरुजी का अभी और बचा है। उस डायमंड की कड़ी में इन्होंने शुरुआत किया सबसे पहले जो है 15 लाख के CNF के साथ। अब गुरुजी की जो प्लानिंग है ये करोड़ों में जा सकते हैं। ये बहुत ही बोलते हैं, चालते हैं, असाधारण साधारण दिखते हैं, लेकिन ये है बहुत ही असाधारण। हम लोग बहुत ही उत्साहित रहते हैं आपसे बात करके, बहुत ही अद्भुत व्यक्तित्व है। गुरुजी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना फीडबैक एकदम अपने साधारण अंदाज में आप दिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये जो भोजपुरी बोली है ये सभी लोग आपको कोई कभी भूल नहीं पाएंगे। हमारे टीम में हम लोग के सीनियर में एक आते हैं विजय गुप्ता सर, वो अंधेरे में भी काला चश्मा लगाते हैं। ये उनका कहते हैं ना कि उनका एक स्टाइल है। तो हम लोग काला चश्मा, अगर हमारा राष्ट्र भाषा हिंदी बा भैया, तो हम कैसे अंग्रेजी बोले लगी?
बहुत बढ़िया आपका ये विचार है। हमें गर्व है कि हम भोजपुरी वाले हैं। तो लोग कहते हैं ना कि पंचो भाई राम राम है। थैंक यू। और देखते हैं, और भी हमारे कुछ उत्साहित और शानदार पर्सनालिटी मुझे दिखाई दे रहे हैं। और पवन सर इसमें एक हमारे मेरठ से है और अमेठी से है, बहुत बड़े किसान है हमारे संतोष कुमार चौरसिया जी। संतोष कुमार चौरसिया जी, आपका बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत स्वागत। आइए। और राजकुमार सर के लिए क्या फीडबैक है आपका, और आपका सर क्या विचार है, आपका क्या इस प्रोडक्ट को लेकर तैयारी सर, अपने विचार रखिए सर। इंजेक्शन लगा रहा है जी परेशान हो रही है सर। मैं संतोष कुमार चौरसिया अमेठी से हूँ, और जो हमारे अपकमिंग डबल डायमंड मिस्टर देवेंद्र कुमार शुक्ला सर हैं, मैं उनकी टीम से हूँ। यस सर, यस सर। और जो राजकुमार सर ने आज जो हमको ट्रेनिंग दी है, उसमें मुझे एक चीज समझ में आई, ये जो अपनी दवा है वो सीधा जड़ पे काम करती है, और जड़ का रोल जो है सर वो 80% का होता है। अगर मेरी जड़ अगर 80% मजबूत है तो ऊपर की तने का काम जो है वो 20% का हो जाता है। जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो जड़ों पे काम करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया जानकारी सर के द्वारा दी गई है, और अपने हम सीएमडी सर का धन्यवाद करेंगे कि एक ऐसे बेहतरीन प्रोडक्ट की लॉन्चिंग कर दी है, जो कि सीएमडी सर ने अपनी बुक लिखी थी क्या क्यों और कैसे। उसमें एक लाइन दी गई थी कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो दोस्तों ये अब एकदम ये सिद्ध होने वाला है कि अब ये सोना और हीरे उगलने वाला प्लेटफॉर्म हमको पूरी तरीके से मिल गया है, और ये हीरे मोती हम सभी के जेब में, हमारे जितने भी किसान भाई हैं उनके जेब में जाने वाला है। इसी के साथ बहुत बढ़िया सर के द्वारा जानकारी दी गई, और हम सभी को प्रणाम करते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच संतोष सर। आपका भी एक्साइटमेंट लेवल एकदम जबरदस्त देखने को मिल रहा है, और जैसे ही प्रोडक्ट आएगा हम समझ पा रहे हैं कि हम लोग सभी लोग बहुत तेजी से इसके ऊपर लग जाएंगे, और हमारा जो फेज 2 का जो शानदार इनकम है, एकदम पूरे वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस प्लान हम लोग का फेज 2 का है दोस्तों। और अभी तक इसमें लोग इसलिए रुचि नहीं दिखा पा रहे थे कि कहीं न कहीं ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं था जो रोजमर्रा में आदमी को इस्तेमाल करना पड़े। तो ये खेती किसानी का प्रोडक्ट जो लॉन्च हुआ है, ये बहुत बड़ा सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। नहीं चाहते हुए भी अगर हम लोगों ने इस प्रोडक्ट को प्रमोशन कर दिया तो भी पैसे थोड़े बहुत आएंगे, लेकिन दोस्तों इस बार चूकना नहीं है। आप जितने अधिक से अधिक लोगों तक अपनी पकड़ बना लोगे, जितने अधिक से अधिक पहुंच बना लोगे, चूंकि प्रोडक्ट की वजह से अभी तक हम लोग सिर्फ नेटवर्कर को सर्च करते थे कि लीडर को पकड़ा जाए, लीडर को पकड़ा जाए, लेकिन दोस्तों अब तो घर घर हमारा प्लान चलेगा। हर अभी तो रिजल्ट के लिए कोई सोचना नहीं भैया कि अगर मैं फलाने को दवाई दिया तो दवाई नहीं काम करेगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अब तो भाई ये तो कोई बात ही नहीं है कि दवाई एक बॉडी पे काम करती है, दूसरे बॉडी पे काम नहीं करती है, एक आदमी खुश होता है, एक आदमी दुखी होता है। अब तो सर खेत है, अब तो बॉडी की बात ही नहीं है। अब तो जिस खेत में जाएगा आपका प्रोडक्ट, उस खेत में अपना चमत्कार दिखाएगा दोस्तों। और ये बहुत ही मार्केट का सबसे यूनिक प्रोडक्ट आपके हाथ में आने जा रहा है, जिसके प्रयोग करने के बाद जो किसानों का जो फसल होगा, जो दाना अनाज होगा, वो बताया जा रहा है कि इतने बड़े बड़े उसके दाने रहेंगे और चमकीले दाने रहेंगे, और खेत को कोई व्यक्ति देखेगा तो बोलेगा भैया इस खेत का आपको सेल्फी लेना है। यानी ये लेवल का, नेक्स्ट लेवल का जो है किसानों के लिए जैविक जो है खाद हमारी कंपनी लॉन्च करने जा रही है। और दोस्तों समय भी काफी हो चुका है, अगर हम लोग सभी को समय देने का प्रयास करेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा सेशन हो जाएगा। समय का सम्मान करते हुए, हाँ बस बात ये कि गूगल मीट है, गूगल मीट में अनलिमिटेड लोग हम लोग आ सकते हैं और ये अनलिमिटेड टाइम चल सकता है। इसलिए हम लोगों ने गूगल मीट को लिया है, क्योंकि भाई हमको अधिक से अधिक लोगों को मौका देना है कि सब लोग अपने आप को यहाँ पे आके प्रेजेंट कर सकें। आप सभी की उपस्थिति आज के मीटिंग में चार चांद लगाई, और आज हम लोग जो है पहले दिन मुझे याद है कि हम लोग का लगभग 22, 24, 25, 26 तक का गया था आंकड़ा। दूसरे दिन जो हम लोग का आंकड़ा गया था वो नियर अबाउट 30 तक गया था, लेकिन दोस्तों आज मैंने देखा वो लगभग 38-39 तक का आंकड़ा गया है। यानी धीरे धीरे ये जो ट्रेनिंग है लोगों के बीच में प्रचलित हो रहा है, और लोग यहाँ पे बहुत सारे आएंगे, और आप लोग अपने नए नए गेस्ट को भी यहाँ पे लेके आके उनका जो है
समय लेके बहुत अच्छे से करेंगे। इसमें बस एक चीज का ध्यान देना है, क्योंकि नेशनल लेवल का प्रोग्राम रहेगा तो हमारा जो बातचीत हो, हमारा जो ड्रेसिंग सेंस हो, अगर अच्छा हो तभी हम जो है अपने वीडियो में आए, और अगर अच्छा नहीं तो वीडियो ऑफ रखें। और दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि इस चैनल के थ्रू, इस मीटिंग के थ्रू हम लोग बहुत ही क्रांतिकारी क्रांतिकारी काम करने वाले दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल फिर हम लोग मिलेंगे एक शानदार सेशन, एक शानदार ट्रेनिंग के साथ। तब तक के लिए आप लोग अब मोबाइल बंद करने के बाद सभी लोग फील्ड में जाइए और धमाल मचाइए 8 से 9 बजे तक। थैंक यू सो मच।